राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, खिलाड़ी से मैदान तक, सितारों से आसमान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल। कि ये बहुजनों की राजधानी आगरा के हमारे तमाम पिता तुल्य बुजुर्ग जिनको बाबूजी का सानिध्य मिला, पार्टी के प्रमुख बड़े भाई माननीय तेज सिंह जी का मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। जाटो उत्थान समिति के संयोजक हमारे बड़े भाई देवकी नंदन सोम साहब, हमारे जाटो समाज उत्थान समिति के सम्मानित अध्यक्ष बड़े भाई बंगाली बाबू सोनी जी, महामंत्री के रूप में हमारे रूप सिंह सोनी जी, हमारे करतार सिंह भारती जी वरिष्ठ समाजसेवी, हमारे दलजीत सिंह कथोरिया जी जो शिरोमणि अकाली दल के उत्तर प्रदेश के हेड हैं, हमारे राजकुमार नगाराज जी, विजय बहादुर सिंह जी, हमारे बीच में बड़े भाई रमाकांत सरास्वत साहब, हमारे बीच बच्चू सिंह कैथ जी, हमारे बीच पार्षद के रूप में विद्यमान सुभाष भिलावली साहब, पूर्व पार्षद दिनेश भारत जी, हमारे बीच विमल कुमार जी, देश सूचना सेल प्रभारी हमारे साथ जो उन्नाव से चलकर आए ओम प्रकाश गौतम जी, हमारे बीच मेरठ मंडल के मंडल अध्यक्ष जो गाजियाबाद से चलकर आए माननीय मदन पाल भारती जी, हमारे लखनऊ मंडल के मंडल अध्यक्ष अभिषेक कुमार रावत जी जो मेरे साथ चलकर आए, कुमार जाटो जी, हमारे बीच गाजियाबाद अध्यक्ष युवा प्रकोष्ठ नरेश कुमार भारती जी, आगरा के मिशन सुरक्षा परिषद के बहादुर जिलाध्यक्ष श्री गौरव मौर्य जी, जिलाध्यक्ष लेखक पत्रकार प्रकोष्ठ हमारे पत्रकार भाई रैम्बो जी, हमारे बीच में बहुत ही वरिष्ठ समाज सेवी नेत्रपाल सिंह निरंजन जी, हमारे सिंटू सागर जी, नरेंद्र कुमार जी, हमारे बीच दिनेश सागर जी के साथ साथ हमारे तमाम पिता तुल्य बुजुर्ग, नौजवान साथियों, पत्रकार बंधुओं, आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। बाबूजी के बारे में हमारे तमाम पूर्व के वक्ताओं ने काफ़ी कुछ बताने का काम किया। मेरी जानकारी के मुताबिक मैं कुछ बातें शेयर करना चाहता हूं। बाबूजी बिहार राज्य के भोजपुर जनपद के चंदवा गांव में 1908 आज ही के दिन 115 साल पहले उनका जन्म हुआ। सामाजिक जज्बा, समाज को आगे बढ़ाने की जो ललक, विषम परिस्थितियों में तमाम संघर्षों के बाद उन्होंने अपने को तैयार किया और भारतीय सियासत में उन्होंने 1932 में आरा नगर पालिका परिषद के चेयरमैन के रूप में अपने को स्थापित करते हुए एक नई उम्मीद की किरण हम तमाम बहुजन समाज के लोगों के सामने पेश किया। उस समय बाबा साहब अम्बेडकर का भी दौर था। बाबा साहब अम्बेडकर भी अपने समाज के लिए संघर्ष कर रहे थे। एक तरफ बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, दूसरी तरफ बिहार राज्य से बाबू जगजीवन राम, दो हमारे महापुरुष हमारे समाज के उत्थान के लिए फिक्रमंद थे। बाबा साहब अम्बेडकर संघर्ष करते करते उन्होंने महसूस किया कि लोकतंत्र में खास तौर से दलित समाज का जो नेता है वो बिना किसी सहारे के खड़ा नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारे समाज की ये कमजोरी है कि अपने समाज का नेता खुद अपने आप पैदा नहीं करता है। बाबा साहब अम्बेडकर जब उनको संविधान सभा में जाना था तो उन्होंने जब पार्लियामेंट का चुनाव
मुंबई से लड़ा तो कांग्रेस पार्टी ने उनके पीए को उनके खिलाफ मैदान में उतारकर बाबा साहब अम्बेडकर को चुनाव हरा दिया। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर को जब चुनाव हारते हुए मुस्लिम लीग के सांसद जनाब खलीकुम जमा ने देखा तो उन्होंने, जो पश्चिम बंगाल की खुलना एवं जैसोर सीट से सांसद थे, उन्होंने देखा कि डॉक्टर अंबेडकर का संविधान सभा में जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर अगर संविधान सभा में जाते हैं तो तमाम धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के साथ वंचितों, शोषितों, महिलाओं को भी भारतीय संविधान में अधिकार दिला सकेंगे। उन्होंने अपनी पार्लियामेंट्री सीट से इस्तीफा देकर जब बाबा साहब अम्बेडकर को सांसद बनाते हैं, उस समय भारत पाकिस्तान के बंटवारे के समय एक क्राइटेरिया तय हुई कि जहां पर 50% से ज़्यादा मुस्लिम समाज के लोग होंगे वो पाकिस्तान के बंटवारे में जाएगा। लेकिन शरारत के तहत जिस पार्लियामेंट्री सीट पर 48% मुसलमान और 52% हिंदू, जिसमें सबसे ज़्यादा चंडाल समाज के लोग, उस पार्लियामेंट्री सीट को पाकिस्तान के बंटवारे में दे दिया। बाबा साहब अम्बेडकर पाकिस्तानी जब सांसद हो गए तो लंदन गए, उन्होंने अंग्रेज़ों से पूरी दास्तां बताई। अंग्रेज़ों ने हमारे देश के नेताओं से कहा कि अगर आप आज़ादी चाहते हो तो डॉक्टर अंबेडकर को सांसद बनाकर संविधान सभा में भेजने का काम करें, और नहीं, मैं आपको आज़ादी देने वाले नहीं। कांग्रेस पार्टी ने तत्कालिक तरीके से अपने एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का इस्तीफा दिलाकर बाबा साहब अम्बेडकर को कांग्रेस का सांसद बनाया गया। बाबा साहब अम्बेडकर कांग्रेस का सांसद बनकर संविधान सभा में गए, हमारे लोगों को अधिकार दिया। लेकिन जब पहली देश के अंदर सरकार पंडित नेहरू के नेतृत्व में स्थापित हुई तो बाबा साहब अम्बेडकर उस कांग्रेस की सरकार में कानून मंत्री का जब पद लिया तो इसी आगरा के हमारे समाज के लोगों को बहुत नागवार लगा। उन्होंने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर संविधान सभा में गए, ये तो अच्छी बात है, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर के पास रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया है, लेकिन ये कांग्रेस की सरकार में मंत्री क्यों बने? बाबा साहब अम्बेडकर जानते थे कि मुझे अपने लोगों में पहचान बनाने के लिए मुझे किसी न किसी का सहारा लेना पड़ेगा, और नहीं जैसे दूसरे 17 मेंबर ओझल हो गए ऐसे मुझे भी लोग भूल जाएंगे। इसलिए कांग्रेस की नेहरू मंत्रिमंडल के मंत्रिमंडल में कानून मंत्री बनने का काम किया। लेकिन हमारे लोगों को नागवार लगा। लेकिन वही लोग आज बाबा साहब अम्बेडकर को कहते हैं बाबा साहब अम्बेडकर हमारे मसीहा थे। हमारे लोगों को थोड़ा देर समझ में आता है। रामास्वामी पेरियार जब दक्षिण भारत में आंदोलन चला रहे थे, उनको केवल एक संत के रूप में जानते थे, लेकिन तमिलनाडु कांग्रेस के जब प्रदेश अध्यक्ष हुए तो पूरे देश के लोग रामास्वामी पेरियार को जान गए। बहुजन नायक मानव कांसीराम साहब के साथ बड़े भाई तेज सिंह जी को काम करने का मौका मिला। 1965 के बाद वो निरंतर पूरे देश में साई के बाद जब पार्टी लॉन्च करके 30वें साल में जब 1985 में बहुजन समाज पार्टी चुनाव मैदान में आई तो बहुजन समाज पार्टी का खाता नहीं खुला। कांसीराम जी को बड़ा दुख हुआ। बड़े संघर्षों के बाद 1989 में जब 3 MP 13 विधायक बीएसपी से हमारे लोगों ने जिताने का काम किया और 91 में जब बहुजन समाज पार्टी फिर उपचुनाव में आई तो केवल 2 सांसद और 11 विधायक रह गए। मानो कांसीराम जी ने महसूस किया कि बिना किसी का सहारा लिए हम अपने आप खड़े नहीं हो सकते हैं। उस समय नई नवेली समाजवादी पार्टी के साथ अपने को खड़ा करते हुए कांसीराम साहब ने 93 में गठबंधन किया और समाजवादी पार्टी के साथ सरकार बनाने का काम किया। लेकिन समाजवादियों का जो नेचर है कि वो बहुजन समाज पार्टी को ही तोड़ने का काम किया। उस समय 1995 में अपने विधायकों को तोड़ने से बचाने के लिए बहन मायावती जी जो गेस्ट हाउस में मीटिंग कर रही थी तो नेताजी ने छठे छठाए गुंडों से बहन मायावती जी के ऊपर गेस्ट हाउस कांड कराकर हमला कराने का काम किया। तब मनोहर कांसीराम जी ने कहा था कि दोस्त अगर दोस्त न रहे तो उसके दुश्मन को भी दोस्त बना लेना भी एक सियासत है। और 95 में भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े होकर के उत्तर प्रदेश में पहली हमारी सरकार बनाने का काम किया। एक बार नहीं 3 बार सरकार बनाने का काम किया। तब हमारे लोग बहुजन समाज पार्टी और मानव कांसीराम जी और बहन मायावती जी को पहचानने का काम किया। इसलिए हमारा समाज अपने आप नेता नहीं पैदा करता है, किसी का सहारा लेकर खड़े हुए नेता के पीछे चल देता है, लेकिन काम ईमानदारी के साथ जो करता है उसके ही पीछे चलता है। अपने बड़े भाई ने बताया कि 131 MP है,
अगर बंधुआ मजदूर निवारण एक्ट कोई लाने का काम किया तो बाबू जगजीवन राम की ही सोच थी। जमींदारी उन्मूलन अधिनियम किसी ने लाने का काम किया तो बाबूजी की सोच थी। पहले 30-30 हजार बीघों की जमीनों के मालिक एक एक आदमी हुआ करता था, उसका अंत कराने का काम किसी ने किया तो बाबू जगजीवन राम की सोच थी। सीलिंग एक्ट कोई लाने का काम किया तो बाबू जगजीवन राम जी की सोच थी, क्योंकि सीलिंग एक्ट में एक सीमा निर्धारित की गई कि इससे ज़्यादा एक व्यक्ति के पास जमीन नहीं रह सकती है। अगर चकबंदी कोई लाने का काम किया तो बाबू जगजीवन राम की सोच थी। चकबंदी नहीं आती तो हमारे लोगों के पास 1975 में जो थोड़ी बड़ी जमीन दिख रही है, एक भी बिस्वा जमीन हमारे लोगों के पास नहीं होती। 1975 में पट्टा दिलाओ कब्जा दिलाओ अभियान किसी ने चलाने का काम किया तो बाबू जगजीवन राम ने किया। बाबा साहब अम्बेडकर के बाद 1956 के बाद जो दलित लीडरशिप में वैक्यूम आया उसकी भरपाई किसी ने करने का काम किया तो परम पूज्य बाबू जगजीवन राम जी ने किया। लेकिन हम लोग बाबू जगजीवन राम जी के कामों को नहीं समझा पाए। क्यों? क्योंकि हम लोग सूक्ष्म सोच के कारण अपने नेता को जब खुद ही नेता नहीं मानते हैं तो संपूर्णानंद जी की मूर्ति पर अगर बाबूजी उद्घाटन करेंगे तो अगर वो दूध और गोबर से धुलाने का काम करते हैं तो कसूर हमारा है, क्योंकि हम अपने नेता की ताकत को नहीं बढ़ाते हैं, नेता को अकेला छोड़ देते हैं। हम लोगों का 5 साल भर्ती किया वो बाबूजी का योगदान है। रक्षा मंत्रालय में, कृषि मंत्रालय में, विदेश मंत्रालय में प्रधानमंत्री को छोड़कर सारे विभागों के मंत्री बाबूजी रहे। अगर उनमें हमारे समाज का अगर प्रतिनिधित्व दिखाई देता है तो बाबू जगजीवन राम के कारण दिखाई देता है। और इतना ही नहीं, जब बाबू जगजीवन राम जी देश की सियासत में हमारे समाज को दूसरे नंबर के एक शक्ति का सिंबल बनाने का काम किया, और इतना ही नहीं पूरे देश में अनुसूचित जातियों के जो सांसद बना करके मिनिस्ट्री में तमाम लोगों को लामबंद करने का काम किया। उस समय हमारी लीडरशिप को भी बढ़ाने का काम बाबूजी ने किया था। लेकिन हम लोग बाबूजी को अपने पोस्टर में शामिल नहीं करते हैं, क्योंकि दूसरे पार्टियों के कैडर में समझा दिया गया है कि बाबूजी ने समाज के लिए कुछ नहीं किया है। इसलिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं बड़े भाई देवकी नंदन सोम जी को। कितने विषम परिस्थितियों के बाद, आंधियां और तूफान आने के बाद भी आपने इतनी बड़ी धरोहर को इस आगरा जैसी पवित्र धरती पर बचाने का काम किया। और बचाने का ही नहीं, बाबूजी को हर साल 5 अप्रैल को याद करके उनकी जयंती मनाने का भी काम करते हैं। इसलिए हम आपको बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, आपका बारंबार वंदन करते हैं, आपकी पूरी टीम का वंदन करते हैं। और हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि बाबूजी ने पूरे देश के जिस तरह हमारे वीकर सेक्शन समाज के लोगों का उत्थान बढ़ाने का काम किया और हौसला बढ़ाने का काम किया, तो हम लोग मांग करते हैं कि बाबूजी को भी भारत रत्न का सम्मान मिलना चाहिए, क्योंकि बाबूजी का योगदान पूरे देश में है। बाबूजी को भी भारत रत्न का सम्मान मिलना चाहिए। लेकिन जो इधर तमाम परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं